हरे कृष्णा। जहाँ दुनिया इस साल की शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है, वहीं भगवान इसे अपनी विशेष कृपा का अवसर मानते हैं। वह है पुरुषोत्तम मास। यह साल 17 मई से 16 जून तक। यह मास लगभग 3 साल में एक बार आता है। साल में एक अतिरिक्त महीना जुड़ जाना, क्या यह प्रकृति की कोई गलती है या भगवान का कोई मास्टर प्लान? आइए जानते हैं कि इसके पीछे के गहरे विज्ञान और उस आध्यात्मिक रहस्य को। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिनों में पूरी करती है, जिसे सौर वर्ष कहा जाता है। वहीं चंद्रमा के आधार पर गणना किया गया चंद्र वर्ष लगभग 354 दिन का होता है। इस प्रकार दोनों में प्रतिवर्ष 11 दिनों का अंतर रहता है। सूर्य का प्रभाव हमारे शरीर और प्रकृति के ऋतुओं पर पड़ता है, जबकि चंद्रमा का सीधा प्रभाव हमारे मन और आत्मा पर पड़ता है। यदि इस अंतर को ना सुधारा जाए तो हमारे त्योहार जैसे होली, दिवाली अपने नियत ऋतु चक्र से विचलित हो जाएंगे। इसी असंतुलन को संतुलित करते हेतु भारतीय मुनि ऋषियों ने अधिक मास, पुरुषोत्तम मास की व्यवस्था स्थापित की। प्रत्येक 32.5 महीने में एक अतिरिक्त महीना जोड़कर ब्रह्मांड समय और पृथ्वी के मौसम को संतुलित किए। ज्योतिष गणना के अनुसार प्रत्येक मास का अधिपत्य स्वामी वह होता है जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है, जिसे संक्रांति कहते हैं। लेकिन इस महीने कोई संक्रांति नहीं होती, जिसके कारण इसे स्वामी विहीन और उपेक्षित मानकर मलमास या चोर मास कहा जाता है। अपनी इस द्विधा और व्यथा को लेकर यह मास बैकुंठ गई और भगवान कृष्ण को अपनी करुणा कथा सुनाई। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अहम एतेर्यथा लोके प्रतिथा पुरुषोत्तम तथायम अपि लोकेषु प्रतिथा पुरुषोत्तम। जिस प्रकार मैं इस संसार में पुरुषोत्तम परम पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हूँ, उसी प्रकार यह अधिमास या मलमास भी अब से इस संसार में पुरुषोत्तम के नाम से ही जाना जाएगा। अस्मै समर्पिता सर्वे ये गुणमयी संस्थिता। मुझसे स्थित जितने भी गुण हैं वे सब मैंने इस महीने को समर्पित कर दिए हैं। यह हमें सिखाता है कि जो समय संसार द्वारा त्याग दिए जाते हैं उसे ईश्वर गले लगा लेते हैं। भगवान ने इस मास में संसार की इस चूहादौड़ पर विराम लगाया है ताकि हमारे हृदय की द्वार खुल सके। इस महीने में शादी, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों के लिए वर्जित माने जाते हैं, लेकिन भक्ति के दृष्टिकोण से ये मास अति फलप्रद है। इसीलिए भक्त बिना किसी बाधा के शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। भगवान पुरुषोत्तम हमें लालच वाली पूजा, सकाम कर्म से ऊपर उठकर निस्वार्थ प्रेम, निष्काम भक्ति की ओर ले जाते हैं। यह महीना स्वयं को संयमित करके भगवान कृष्ण से गहराई से जुड़ने का सर्वोत्तम अवसर है। पुरुषोत्तम मास में हम पुरुषोत्तम व्रत विधि पालन कर सकते हैं, जैसे कि सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, प्रतिदिन हरे कृष्णा महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, प्रतिदिन तुलसी देवी की परिक्रमा करें, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का नियमित पाठ करें। विशेष रूप से भगवद गीता के पुरुषोत्तम योग का अध्ययन करें। राधा कृष्ण की प्रसन्नता है तो प्रतिदिन शुद्ध घी का दीपक अर्पित करें। प्रति प्रातः काल जगन्नाथ अष्टकम और सायंकाल चौराष्टकम का भक्तिपूर्वक पाठ करें अथवा श्रवण करें। वैष्णव की सेवा करें और पवित्र ग्रंथों का दान दें। ये सब करने से हमें पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक लाभ होता है, जैसे कि हमारे सारे सकाम कर्मों का नाश हो जाता है। काम, लोभ, क्रोध जैसे मन के विकारों का क्षय होता है। भगवान की विशेष कृपा से भक्ति में तीव्र वृद्धि होती है। सुख, समृद्धि और भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति की ओर हम प्रगति कर पाते हैं। यह महीना भगवान को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इसमें की गई अल्प सेवा भी अच्छा फल देती है। हम प्रतिदिन नमस्कार मंत्र का जाप करें। वंदे नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं स राधां पुरुषोत्तमम्। हरे कृष्ण।